रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के दिन मनाया जाता है और इस साल आज 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये तो सभी जानते हैं कि राखी का पर्व भाई बहन को समर्पित होता है, लेकिन इस पर्व की कहानी क्या है इस बारे में लोग कम ही जानते हैं। बता दें कि इस पर्व से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा, इंद्र और इंद्राणी की कथा, राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी भी महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। चलिए जानते हैं राखी के त्योहार से जुड़ी इन सभी कथाओं के बारे में विस्तार से। तो रक्षाबंधन से जुड़ी द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी इस कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के साथ हाथ में चोट लग गई थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को अपनी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की, तभी श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यह कथा रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र के महत्व को दर्शाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी इंद्र और इंद्राणी की कथा आपको बताते चलते हैं। पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में चंद्र असुरों की हार रहे थे, तभी उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा था, जिससे इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की और कहा कि इस घटना के बाद से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कालांतर यह त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया। आज के समय बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा की कामना करती हैं। राखी से जुड़ी राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी भी आपको सुनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपनी वामन अवतार में राजा बलि के 3 पग भूमि मांगी और उनका सारा राज्य ले लिया, तब बलि ने भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ रहने का अनुरोध किया। तब माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर उन्हें भाई बनाया और श्री कृष्ण विष्णु भगवान को वापस वैकुंठ ले गई। ऐतिहासिक जनश्रुतियों के अनुसार रानी कर्णावती ने अपने राज्य पर हो रहे आक्रमण में रक्षा करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं ने भी इसे स्वीकार कर रानी की रक्षा का वचन दिया था। हालांकि वो समय पर नहीं पहुंचे सके और रानी कर्णावती ने जौहर कर लिया था, लेकिन हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराया और विक्रमादित्य को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया था। ये दी हुई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यता और आधारित के इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं